सब आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। और इसका हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया, ये है पार्ट 2। ठीक। अब तक इस चैप्टर में हमने इंडिया पाकिस्तान चाइना जो कि 1947 इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए और 1949 में चाइना, इन दोनों ने किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया, किस तरह की इन्होंने इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से इन्होंने बिगनिंग में क्लोज इकोनॉमी अपनाई और बाद में इन्होंने कैसे ओपन इकोनॉमी करी, कैसे इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, कैसे इनका ग्रोथ रही, चाइना की ग्रोथ ज़्यादा रही, कैसे इनका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रहा, यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में किस तरीके से चेंजेस आए और किस तरह से एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ तीनों देशों में। ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि तीनों कंट्रीज़ का जो एक्सपीरियंस रहा है जीडीपी की टर्म्स में, इनकी जो है ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इस बारे में हम देखेंगे और पूरा इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है 1947 या चाइना का देखें तो 1949 से लेकर अब तक का, और कौन सी कंट्री ने ज़्यादा ग्रोथ की है, कौन सी कंट्री ने अपने जो चीज़ें हैं, कमियां हैं, उसमें ज़्यादा एक तरह से वो करा है अचीवमेंट्स। सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देखते हैं। अब देखो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में हम अगर देखें तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है 2017-18 के डेटा के हिसाब से, और चाइना की 139 करोड़ और पाकिस्तान की 21 करोड़। तो हम अगर देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग वर्ल्ड पॉपुलेशन की लगभग 20% है, चाइना की भी लगभग 20% है, तो देखा जाए तो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% तो इन दोनों कंट्री में ही है। और एक बात कि हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है, यानी हमारे पास जो ज़मीन है, लैंड भूमि है, वो पूरी वर्ल्ड की लगभग 2% कुछ के अराउंड है। यानी हमारे पास ज़मीन बहुत कम है और उसके बनिस्बत यानी उसके कंपैरिजन में हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जबकि चाइना की पॉपुलेशन के ज़्यादा तो है लेकिन उनके पास जोग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा है। तो आपने जैसे मैप में देखा होगा कि चाइना इंडिया से लगभग काफ़ी बड़ा है। ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें कि ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की इंडिया की रही है 1%, चाइना की भी 4.46% और पाकिस्तान की है 2%। तो देखा जाए तो जो इंडिया की पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट है वो 1% है। चाइना की भी इतनी थी लेकिन चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई 1979 में, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1% से गिर के इतनी परसेंट हो गई। आगे देखते हैं कि डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया में। वैसे तो इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर की रेडियस, लेकिन आपको आम भाषा में समझाऊं तो 1 किलोमीटर समझो, उसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा 455 यानी 455 लोग औसतन 1 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, और 148 चाइना में, और पाकिस्तान में 275 यानी सबसे ज़्यादा रह रहे हैं इंडिया में। यानी इंडिया के पास पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही लेकिन एरिया भी कम है, जिसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा है। मेल फीमेल रेशियो में देखें तो हमारे पास 1000 जो मेल हैं उस पर केवल 924 फीमेल्स हैं, यानी फीमेल हमारे पास कम हैं। यानी इसका मतलब है कि जो फीमेल फिटिसाइड होता है, यानी जो शिशु होते हैं फीमेल, उसकी वो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी फीमेल रेशियो कम है, या फिर मेल प्रेफर किया जाता है, जो भी है। और चाइना का भी कम है, पाकिस्तान का भी कम है। तो देखा जाए तो तीनों में ही जेंडर बाइजनेस है, जेंडर को लेके बाइजनेस है और बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है, सोशल इकोनॉमिक, एक तरह से सोशल बैकवर्डनेस कहेंगे इसको। तो इंडिया का लेकिन पाकिस्तान चाइना से भी कम है। चाइना का भी बेकार है मेल फीमेल रेशियो, बट इंडिया का हमारा चाइना से भी वैसा है। और फर्टिलिटी देखें तो फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का 2% है लगभग, चाइना का हमसे कम है और पाकिस्तान का हमसे ज़्यादा है। तो हम इसमें भी चाइना से पीछे हैं। और इसके बाद हम देखें तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, यानी शहर जो है वो केवल हमारे 34% है। यानी पूरे टोटल एरिया का हमारे पास 34% ही शहर हैं, जबकि चाइना के 59% शहर हैं, और जो चाइना पाकिस्तान है उसके 34%, 37%। यानी हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। यानी हमारे पास जो शहर हैं, शहर वाले इलाके हैं, वो पाकिस्तान से भी हम। अब देखो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। हमारे पास जो है पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ना, और पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी डेंसिटी क्या है, कम है। अब डेंसिटी का लो होना ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो रिसोर्स उस पर जो है प्रेशर या स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होगी अब, और जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल भी नहीं रहेगा। आने वाली पॉपुलेशन के लिए हम रिसोर्सेज नहीं छोड़ पाएंगे। और पॉपुलेशन का एक और इम्प्लीकेशन है कि थोड़े दिनों बाद हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन। और देखो जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की, उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2016 से। वहाँ पर 2 चिल्ड्रन अलाउ कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर जो है मेल की प्रेफरेंस लोग ज़्यादा कर रहे थे, और एक लोगों में डिसकंटेनमेंट थी कि अगर उनके पास ओनली गर्ल चाइल्ड होता था तो।
वन चाइल्ड पॉलिसी की अचीवमेंट ये थी कि वहाँ पर जो ग्रोथ रेट था वो 1% से लेके 0.46% तक ले आए थे पॉपुलेशन ग्रोथ को। और वन चाइल्ड पॉलिसी का एक और डिसएडवांटेज था कि यहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो जो ज़्यादा हो गई, यानी कि जो वहाँ पर बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, यानी डिपेंडेंट, जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, जबकि जो यंग पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, कम हो गई, है ना। क्योंकि 1979 के बाद तो एक ही बच्चा पैदा हुआ, और आज की डेट में अगर वो 30 साल का भी होगा या जितने का भी होगा तो यंग पॉपुलेशन तो वहाँ की क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, सॉरी 1979 में अगर ये है तो वो 40 साल का होगा, जो भी होगा 40-42। अच्छा, एक चीज़ और है कि अर्बनाइजेशन जो है वो चाइना में ज़्यादा है और पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा है। तो इन चाइना में ज़्यादा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में से ज़्यादा है, पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा है। 59% यहाँ पर है, यहाँ पर 37%, और यहाँ चाइना इंडिया में 34% केवल। तो देखो, इसका जो पाकिस्तान चाइना में जो ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो ज़्यादा, मतलब वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल चेंज है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हुई है, तभी तो वहाँ पर जो फैक्ट्रीज लगी और शहरीकरण जो है ज़्यादा हुआ। जबकि इंडिया में इतना इंडस्ट्रियल सेक्टर कमज़ोर, वीक, मतलब तरक्की नहीं किया। अब हम जीडीपी के टर्म्स में देखते हैं इन तीनों कंट्रीज़ को। तो देखो, अगर हम 2000 ये देखें हम 1989, ये 10 साल तक जो ग्रोथ रेट रही, इंडिया की 5.7, चाइना की कितनी ज़्यादा, 10.3%, और पाकिस्तान की हमसे ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा चाइना ने ग्रोथ रेट अचीव की, और जो 2015 से 17 में इंडिया की ज़्यादा है इन दोनों से। तो ऐसा क्यों हुआ, चाइना में क्या स्लो डाउन क्यों हुआ और पाकिस्तान में क्यों हुआ? तो देखो, अगर हम चाइना का देखें स्लो डाउन, तो चाइना का स्लो डाउन जो हुआ था उसका पहला रीज़न 2015 से 17 में, एक तो यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या आ गया था, रिसेशन आ गया था। और रिसेशन से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना पे? देखो, चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड है, यानी एक तरह से जो चाइना की कंट्री है वो एक्सपोर्ट के थ्रू ग्रोथ अचीव करती है, एक्सपोर्ट उनका ज़्यादा होता है। अब अगर डिमांड कम हो जाएगी फॉरेन कंट्रीज़ में उसके प्रोडक्ट की, यानी एक्सपोर्ट की जो डिमांड होगी, एक्सपोर्ट भी गिरेगा अगर डिमांड गिरेगी तो जिससे क्या, चाइना की जो है ग्रोथ रेट भी गिरेगी। ठीक है, दूसरा कारण ये था कि चाइना में जो डोमेस्टिक डिमांड थी, वहाँ के जो खुद के लोग थे उन्होंने भी अपने जो देश में प्रोडक्ट की डिमांड करनी कम कर दी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अब सेविंग ज़्यादा करने लगे थे। ठीक है, सेविंग जब ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर पैसे आप ज़्यादा बचाओगे तो कंज्यूम जो है वो कम करोगे, और कंज्यूम कम करोगे तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो जो फर्दर जो है प्रोडक्शन कम होगा देश में, प्रोडक्शन कम होगा तो जो है ग्रोथ जो है वो खुद अपने आप नीचे आ जाएगी। ठीक, तीसरा रीज़न है करप्शन जो है चाइना में बढ़ने लगा, जो चाइनीज़ की जो गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर कंपनीज़ हैं जो उनमें करप्शन और ये सब होने लगा। चौथा रीज़न है वहाँ की जो खुद की जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है या लीडरशिप है, लोग उससे जो है खुश नहीं है, और लीडरशिप की वजह से जो एक तरह से वहाँ जो डिक्टेटरशिप है उसकी वजह से क्या है ना, कुछ कंपनी जो है वो छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रही हैं। अब वो शिफ्ट होने के लिए वो इंडिया भी आ सकती हैं, बट हमारे पास इतनी वो अचीव, हम इतने सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स उनको नहीं दे पाते। तो वो कौन सी कंट्रीज़ में जा रही है, मलेशिया, सिंगापुर, और इधर सिंगापुर और फिलीपींस, इस तरह की कंट्रीज़ में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक और रीज़न ये है कि जो वहाँ की कंट्री है, वहाँ के जो लोग हैं वो अब चीप लेबर पर काम नहीं करना चाहते। ठीक है, पहले तो वो गरीब थे तो चीप लेबर पे काम कर लिया करते थे, अब वो चीप लेबर नहीं, हाई वेज रेट की डिमांड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वो सोशल सिक्योरिटी देखते हैं अपनी, तो वो भी माइग्रेट करते हैं। अगर जब आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है ना तो आप अपनी सोशल सिक्योरिटी देखते हो, तो वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं या फिर दूसरे देशों में जा रहे हैं, जैसे यूरोप की कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं या अमेरिका वगैरह में। जैसे कि आपने एक देखा भी होगा कि जो सबसे बड़ी मतलब एक तरह से चाइना में कंपनी थी, उसका जो ओनर था उसी को वो कर दिया था इन्होंने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने या चाइना के लोग उसमें। अच्छा, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रीजंस जो स्लो डाउन था पाकिस्तान का। तो इसका पहला रीज़न तो ये है, पाकिस्तान में क्या हुआ, एक तो लोग डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वहाँ कम होता है। दूसरा, वहाँ पर एफडीआई भी कम होता है, क्योंकि वहाँ जो है टेररिज्म है। ठीक है, टेररिज्म की वजह से कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा फंसाना नहीं चाहेगा। आप
जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटी हो। कल आपने कंपनी खोली, कंपनी किसी ने वो कर ली, कब्जा कर ली, या फिर किसी ने ब्लास्ट कर दिया, तो फिर तो एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आना चाहते। एफडीआई का तो मतलब पता ही है ना कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके देश में आके प्लांट लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, टेक्नोलॉजी भी बाहर की आती है, बाहर की पूंजी भी आती है। ये मैं बजट वाले चैप्टर में पहले पढ़ा चुका हूँ, और नहीं पता तो उसके लिए बता रहा था। तो पाकिस्तान में एफडीआई इतना नहीं आता। तीसरा रीज़न है वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट कोई रहती नहीं है, कभी आर्मी शासन आता है, तो इसलिए कोई भी बाहर का इन्वेस्टर या भी बिजनेसमैन ऐसी कंट्री में या ऐसी जगह पर नहीं पैसा लगाना चाहता जहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हो, वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, यानी उतार चढ़ाव एकदम अप डाउन ज़्यादा हो। और वहाँ पर जो है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें इनएफिशिएंसी थी, पाई गई, करप्शन पाया गया, जिसकी वजह से भी वो नहीं डेवलप, मतलब ज़्यादा वो उसमें स्लो डाउन आया। और एक वो लो इनकम और लो ग्रोथ के ट्रैप में फंस गए, ठीक है, यानी क्योंकि लो उनकी इनकम है इसीलिए लो ग्रोथ है, ठीक है। जैसे एक देश है वो गरीब है इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगा पाता, इसलिए ग्रोथ उसकी कम है, और ग्रोथ कम है इसीलिए उसकी इनकम कम है, तो वो ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो में पीछे वाली में विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी बताया था, ठीक है ना। विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति गरीब है इसलिए वो अपनी एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा नहीं कर पाता, और क्योंकि वो एजुकेशन और हेल्थ और बाकी चीज़ों पे खर्चा नहीं कर पाता इसलिए उसकी फर्दर स्किल कम रहती है, प्रोडक्टिविटी कम रहती है, और इसकी वजह से उसकी इनकम भी कम रहती है फर्दर। फिर इसके जो बच्चे होते हैं उनकी भी एजुकेशन स्किल और हेल्थ कम होती है, तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, फर्दर उनकी भी इनकम कम होती है। तो एक तरह से विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो लो इनकम होती है इसलिए लो ग्रोथ होती है, और लो ग्रोथ की वजह से इनकम कम होती है। और अगर हम जीडीपी के टर्म्स में देखें तो जो चाइना की जीडीपी है वो लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर है, और इंडिया की जो है 9.03 ट्रिलियन डॉलर है, और पाकिस्तान की लगभग कितनी है 0.94 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। तो देखो आप कि इंडिया की जो जीडीपी है वो चाइना से 41% है लगभग, और पाकिस्तान की तो इंडिया के 11% के लगभग आसपास है। तो कितनी ज़्यादा जो है हमारी इंडिया की जो है चाइना से जीडीपी हमारी कम है। हालांकि हमारी पोटेंशियल है कि चाइना को हम सरपास कर दें, बट उसके लिए हमें काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से बर्डन कम करना पड़ेगा। अब देखो हम देखें कि 2018-19 के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे थे जीडीपी में ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। तो देखो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना था 16% इंडिया का, इंडस्ट्री का सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30%, और सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का। चाइना का देखो तो एग्रीकल्चर का केवल 7%, और इंडस्ट्री सेक्टर का अच्छा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और सर्विस सेक्टर का 52%। पाकिस्तान का देखो तो 24% एग्रीकल्चर का, 19% इंडस्ट्री का यानी 19%, और सर्विस सेक्टर का 57 यानी 57%। तो देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया में लगभग सेम पैटर्न है, यानी एग्रीकल्चर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि इंडस्ट्री का जो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा होना चाहिए। और ऐसा ही देखा गया है, जितनी भी कंट्री डेवलप करती हैं, डेवलपिंग से डेवलप बनती हैं, जैसे जर्मनी हो गई या और कोई कंट्री हो गई, उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होती है, वहाँ गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। बट हमारे देश में और पाकिस्तान में और इस तरह के देशों में देखा गया कि लोग एग्रीकल्चर से निकल के डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में आ गए, जम कर गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो है इंडस्ट्री सेक्टर उतना मजबूत नहीं हो पाया, जबकि चाइना का हुआ। और अगर हम इसका वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें, जिसे बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी व्यावसायिक संरचना। तो देखें तो हमारे देश के जो 43% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और 25% इंडस्ट्री सेक्टर में, और 32% सर्विस सेक्टर में, जबकि चाइना के 26% एग्रीकल्चर में, 28% इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और 46% सर्विस सेक्टर में। पाकिस्तान में देखा जाए तो 41% एग्रीकल्चर में, 24% इंडस्ट्री में, 35% सर्विस सेक्टर में। साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है कि चाइना में केवल 24-6% एग्रीकल्चर में, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में 40-40 के अभाव है, और जबकि चाइना में सर्विस सेक्टर में 46% है, और इन दोनों के 30-30 के अराउंड है। तो और इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना के ज़्यादा हैं, हालांकि इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन हमसे तो ज़्यादा हैं, और यही एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, ग्रोथ का इंडिकेटर। अब देखो तीनों कंट्री में अगर सिमिलरिटी देखी जाए तो तीनों में ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है
वो इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं, जीडीपी का जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर अब नहीं रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बट दिक्कत यह है कि जो चाइना है उसमें जो है इंडस्ट्री सेक्टर का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है, जबकि हमारा इतना नहीं है। मतलब हमारा जो है इंडस्ट्री सेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन या फिर रेलेवेंट वो सिग्निफिकेंट वो नहीं है। और सर्विस सेक्टर भी देखा जाए तो चाइना के जो लोग लगे हुए हैं वो 41% लगे हुए हैं सर्विस सेक्टर में। अब देखो चाइना का एक्सपीरियंस जो रहा है डेवलप कंट्रीज़ की तरह रहा है, लाइक अदर डेवलप कंट्रीज़। बट इंडिया और पाकिस्तान का केस क्या रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में हमने जंप कर दी, कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से हम कहाँ पहुँच गए, डायरेक्ट सर्विस सेक्टर में। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में इतने ज़्यादा सोशल मीडिया लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया सर्विस सेक्टर में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर में हम लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे कॉल सेंटर की सर्विसेज बोलते हैं, उसमें हम आगे हैं। बाहर वालों को हम कॉल सेंटर की सर्विसेज देते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा हम उसमें लग गए हैं। और एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। उसमें अगर ज़्यादा लोग लगे हुए भी हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन खास जीडीपी में होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इतनी होती नहीं है उसकी। और देखो ये सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा जो इम्प्रूव हुआ उसका रीज़न भी ये है कि हमारे देश का जो इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ, एकदम ग्लोबलाइजेशन बहुत फास्ट हुआ, फास्ट ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा एकदम इंटीग्रेशन होना। और उनको जब सर्विसेज की ज़रूरत थी तो ये वो यहाँ से डेवलपिंग कंट्रीज से मिली, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होती है, सर्विसेज सस्ती पड़ती हैं, चीप पड़ती हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे और तीनों कंट्रीज़ का कंक्लूजन की बात करेंगे। तो वो भी 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उसको पार्ट को ज़रूर देखना, ठीक है।